हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं स्पेस में टेम्परेचर कितना होता है या फिर स्पेस का टाइम कैसे काम करता है? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे ही स्पेस के बारे में 5 फैक्ट जानेंगे जो 90% लोग नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों अगर आप स्पेस में हैं तो वहाँ पर आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। अगर आपके पास में ही कोई आवाज़ लगा रहा हो फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन स्पेस में साउंड को रिकॉर्ड किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका नाम रेडियो एस्ट्रोनॉमी है। उसमें टेलीस्कोप का मदद लेके स्पेस से आने वाली रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे साउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह आप स्पेस के साउंड को सुन तो नहीं सकते, लेकिन आप उसे रिकॉर्ड करके साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और बाकी सब ग्रहों के साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, जानते हैं स्पेस में टाइम कैसे काम करता है? ये सवाल बहुत ही अमेजिंग और गहरा है। स्पेस में टाइम हमारी पृथ्वी जैसी नहीं चलती। इसका कारण है स्पेस में ग्रेविटी का प्रभाव अलग अलग होना। ग्रेविटी का प्रभाव टाइम पर भी होता है। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ टाइम धीरे चलता है, और जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ टाइम तेज़ी से चलता है। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई थी। इसका मतलब है कि स्पेस में अलग अलग जगह पर टाइम का स्पीड भी अलग अलग होता है। अगर आप लोगों को स्पेस टाइम के बारे में और जानना है तो कमेंट में बताएं, मैं इसमें अलग से डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। नंबर 3, स्पेस में टेम्परेचर हर जगह अलग अलग होता है। सूरज के सबसे बाहरी परत में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूरज से दूर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। स्पेस का एवरेज टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है। स्पेस में टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह वीनस है, जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं। इसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, जिसे हम वरुण या केतु कहते हैं। इसका टेम्परेचर -229 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये बात हो गई हमारे सोलर सिस्टम की। लेकिन स्पेस में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह KELT 9b है, जिसका टेम्परेचर 4300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सबसे ज़्यादा ठंडी ग्रह का नाम PLG 390 LB है, जिसका टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नंबर 4, ब्लैक होल। स्पेस में एक ऐसा भी जगह होता है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इससे कुछ भी बाहर नहीं निकल पाती। इसका मतलब उसके चारों ओर कोई भी चीज़ घूम रही हो तो उसे वो अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि वो लाइट को भी बाहर नहीं निकलने देती। ब्लैक होल का साइज़ अलग अलग हो सकता है। हमारी गैलेक्सी में ये बहुत सारे जगह मौजूद हैं, और ये वज़न में हमारे सूरज से लाखों से करोड़ों गुना ज़्यादा हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण यहाँ समय भी बहुत स्लो हो जाता है। अगर कोई ब्लैक होल के पास एक दिन भी जिंदा रह सकता तो पृथ्वी में उसके लिए 3 साल बीत जाते। यूनिवर्स में सबसे बड़ा ब्लैक होल का नाम TDE2 है, जो NGC 7727 गैलेक्सी के बीच में स्थित है। हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी है। इसका वज़न लगभग हमारे सूरज से 66 बिलियन गुना ज़्यादा है। नंबर 5 और आखिरी फैक्ट, रॉकी प्लेनेट या आवारा ग्रह। आवारा ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो किसी तारे के चारों ओर नहीं घूमती। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, उस तरह से ये ग्रह किसी भी तारे की ओर नहीं घूमती, और इसके जगह पे
ये अपने आप ही स्पेस में ट्रेवल करते हैं। रॉकी प्लेनेट या आवारा ग्रह हाल ही में खोजी गई एक बड़ी ही रचनात्मक खोज है, जो वैज्ञानिकों को गतिशीलता और ग्रहों के निर्माण को समझने में चुनौती दे रहा है। जब ग्रह अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कोई ग्रह ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण उस सोलर सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, तब वो रॉकी प्लेनेट या आवारा ग्रह कहलाते हैं। सूरज की रोशनी के कमी के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो सकता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।